इधर दिखाओ, इधर ढीला 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 साइड में तरफ नहीं बुझा रहा है। ज़्यादा ढीला मत कर देना, ढीला मत करो ब्रो। असली से मत दिखाएगा, असली वीडियो नहीं बनाना है, शुद्ध मतलब फैमिली संग बैठ को देख सको। कैसे मिनट का वीडियो सर जी कहता लग रहा है ऐसा हमेशा करता रहता है। ये सैनी का फुलाया हुआ है। और यहाँ की मनदीप, टेल मी समथिंग अबाउट यू। कहाँ लेके घूम रहा है, लगा ले उसको वहाँ पे। देखो प्रियांशु आदर्श का ले रहा है। प्रियांशु अच्छे से ले उधर साइड में। गर्मी निकाल प्रियांशु ये वाला तेरा वीडियो तो आदर्श तुम्हारे पापा को दिखा देंगे वाला। देखिए अंकित हम बनाते हैं जैसे ये खत बने। अरे भाई जूम नहीं हो रहा है। बढ़िया ये मेरा फेमस वाला देखिए कावल स्टार कुछ बताया हमने क्या करना है, ब्लॉग चल रहा है, आदमी तो देखेंगे। चलो बोलो कर क्या रहा है। देखिए देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत शैतानी करता है। देखिए देखने में नीचे दिखाइए नीचे। जब पूछ क्या हो इंटरेस्टेड सर, तुम भी छात्री है, पूछ सकता है, जाओ जाओ मत बोलो। छात्र तुम भी है, छात्राएं नहीं है। आदर्श आदर्श हमारा से गया था प्रिंसिपल के पास आज। गया था खुद गया। फिर आज जाओ सर का खुद। सुनो सुनो इसको कमर हिला के देखो अपना एक बार पीछे से। फ्रांस यार साथ में लो यार, तुम अकेले अकेले सेल्फी रहो, अच्छा नहीं ना। ऐसा डांस करना है तो बढ़िया डांस करता है, ज्ञान प्रकाश तो कुछ नहीं। नीचे करो डांस दिखाते हैं। पूछो डीजे सब आ नहीं रहे सर ना, अभी बहुत प्रशांत नहीं आया, सब नहीं आया सर अभी, खाली कितने आने वाले हैं। और हाँ सर आ सकते हैं सर, चल रहे किए थे हम का सर। हां हो जाएगा, साउंड बॉक्स की जरूरत है। साउंड बॉक्स में नहीं लाया हूँ, उससे काम चलाना पड़ेगा। मैंने शाम के साथ गाना गाएगा फिर नहीं हो जाएगा, इतने ज्यादा बच्चे नहीं है, सुनाई देगा, सब सुनाएंगे। बस शांत रहेंगे और अंदर अपना से बात नहीं करना है, बाहर ठीक है हो जाएगा, मेरे को ठीक लगता है। बाकी हाँ गाना वाना जो बजाना है उसके लिए जो है उससे कनेक्ट कर देंगे, वो वाले से वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ से, ठीक है ना। यस तो चेक कर लो। तो नहीं बना रहे 0.5 से जूम नहीं होता सर, ऐसा नहीं। क्या चला रहा है, इसको देख रहा है डायनेल उसको जोड़ी खाती फिर मरण है यो जोड़ी खाती। गणपति का सड़ी है ना आज, कोका कोला पे डांस कराएगा गणपति का साथ। मनदीप वो बता रहे हैं कौन इंस्पायरिंग रहेगी चाहिए तो अरे इस पे गोल्ड मेडल मिला, तुमको दिखाएं हमें गोल्ड मेडल। अरे यार तुम, अरे प्रशांत बाहर तक करता कटवा लिया, कितना पैसा में कटवा लिया? हाँ 20 रुपये लगा दिया। अरे चौका पर नंगा बेटा काट रहा है 10 रुपये में। ब्लॉग चल रहा है, अरे ब्लॉग से लहाने वाला तो लोगों, ये हम हैं और ये नो गाली वाला अब कहने तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो टॉक्सिक फ्रेंड।
ए चलो उधर उधर डांस करो छोटे छोटे बच्चे पहले साफ सुंदर छोटे छोटे बच्चे चलो 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 साफ सुंदर अंकल को नाच को दिखाओ सारे कुर्सी बैठी हुए मनदीप मनदीप सर को डांस करके दिखाओ तो जाके तो नहीं सर को डांस करके दिखाओ तो नहीं तो जाओ अरे बढ़िया रितेश क्या होता OnePlus ब्रांड ऊपर चल रहा हूँ तो नहीं गाते हैं तो नहीं देख लो हम कितना बस में बोले रहे कहीं देखा रिकॉर्ड करता जवान पापा भी भेज दी सब बंदे मातरम कौन से क्लास में हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सब तो हो सकता है ना। ये भी आज तक नहीं समझ में आया। कोई टॉपिक दीजिए फिर बताते हैं। अच्छा टॉपिक है तो तुम 3 टॉपिक चुन लो उसमें से मैं फाइनल कर देता हूँ। अच्छा टॉपिक यही है कि मेरे जीवन का लक्ष्य। बिल्कुल सीरियस ही नहीं पढ़ाई के प्रति। सुनो ध्यान दो। बंद करना करना रहे अचानक मेरे लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया, वो है एक्सीडेंट। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। 17 से मुझे ऐसा लग रहा है आरपीएस से जुड़ा हुआ हूँ और जब मैं यहाँ पे आया तो ऐसा नहीं है कि आरपीएस ही पहला स्कूल था जहाँ पे कि मैं गया। मैंने जो है यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास में 3-4 घंटे हैं और 3-4 घंटे मैं बच्चों को दे सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा जो चॉइस था वो चॉइस था कॉलेज। और मैं यहाँ पे पता किया कि कौन से कॉलेज में कॉमर्स हो सकता है। मुझे 2-3 कॉलेजेस में गया तो उन कॉलेजेस में मेरे को टीचरों ने कहा कि यहाँ तक कि मैं प्रिंसिपल से मिला और प्रिंसिपल ने कहा कि यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है और बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि आप मौका दीजिए, मैं बच्चों को लाने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने बोले कि जो टीचर आते हैं, जो प्रोफेसर आते हैं, वही जो है सुबह से लेकर शाम तक धूप खाते हैं और घर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो है मैं एडिशनल एक्सपेंसेस क्यों बढ़ाऊं। बड़ा प्रोफेशनली बात हो रही थी मेरी उस प्रिंसिपल के साथ में। और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आना चाहता हूँ। मेरे पास में जो भी कुछ है मैं जो बच्चों को अपने तरफ से कुछ दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से बहुत अच्छा जानते होंगे, जानकारी होगी, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास में वो जानकारी नहीं होगी। जिस लक्ष्य तक, जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ, तो एटलीस्ट जो ऊपर हैं वो तो 2 बार सब देखेंगे, समझेंगे और अपना रास्ता पकड़ लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो नीचे हैं वो बच्चे एटलीस्ट उनको जो मैं ज्ञान दूंगा, जो बातें बताऊंगा, उन बातों से शायद उनके जीवन में एक बदलाव आए, वो पढ़ाई के प्रति आकर्षित हो। और इस तरीके से मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, अगर ऐसा कोई भी मैं बनाने में सक्षम हुआ आपके लिए कोई जगह, तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है, नंबर दे दिया। और मुझे मालूम था कि जो है कॉल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत देख रखा था। इसके बाद आरपीएस में अपने बेटी के एडमिशन के लिए जब गया तो वहां पे प्रिंसिपल से बात हुई। उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, उनको भी मैंने अपनी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि क्या आप कुछ समय दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो मैं जो है वहां पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्कूल से जुड़ा। उस समय में 9th 10th के अलग अलग बैच चला करते थे। 9th के AB सेक्शन, 10th का AB सेक्शन, और इस तरीके से अलग अलग सेक्शन का बैच होता था। और मैंने 4 पीरियड पढ़ाने के लिए स्कूल को कहा था और
2 पीरियड 9th का और 2 पीरियड 10th का लेता था। साल भर के बाद ऐसा हुआ कि नवीन निराला वहां के प्रिंसिपल थे, उनको जाना पड़ा और वहां की कंडीशन देखते हुए मैंने कहा कि जो है मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, 4 पीरियड आप लोग मेरे से ले रहे हैं और मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सोशल स्टडी के आपके पास में टीचर नहीं है, तो आप लोग ऐसा करिए कि क्लास में बच्चे भी इतने ज़्यादा नहीं है जिनको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो आप क्लास को 1 कर दीजिए और मैं 2 पीरियड पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मेरी कहानी शुरू हुई 2 पीरियड पढ़ाने की और 2 पीरियड में मैंने जो है फिर पढ़ाना शुरू किया सोशल स्टडी और इंग्लिश और 4 क्लास को, तो 2 क्लास 9th और 10th को मैंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे वहां के बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी और मेरे लिए वहां पे एक टीम तैयार करना जरूरी हो गया, क्योंकि कोई भी स्कूल किसी भी टीचर किसी भी से नहीं चल सकता। जब तक आपके पास में टीम नहीं होगी अच्छे लोगों की, सक्षम लोगों की, कर्मठ लोगों की, तब तक कोई स्कूल नहीं चल सकता। और स्कूल चलाने के लिए हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और मैं अभी तक के कैरियर का मानता हूं कि 18-19 का जो दौर था वो दौर बहुत अच्छा था, वो साल बहुत अच्छा था, लेकिन 1920 वाला जो ईयर था जिस समय में हम लोग की कोरोना की चपेट में देश आया, उसके बाद पूरे स्कूल के ऊपर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे कोरोना में जहां स्टडी बर्बाद हुई, कोचिंग बर्बाद हुआ, बच्चों जो जानते हैं कि उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए न पढ़ने का बहाना मिल गया, लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी पढ़ाई के प्रति समर्पित थे उनको पता चला कि हमारे लिए ये बहुत बुरा दौर गुजर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से उनके लिए संभव हो पाया, उन लोगों ने अपने आप को पढ़ाई के साथ में जोड़े रखने का प्रयास किया। हमने भी कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन की तरफ आकर्षित हुए, ऑनलाइन से अपनी पढ़ाई जारी रखी। जितने भी बच्चे मेरे से मिले, मैंने सबको एक ही बात समझाया कि जो आज की डेट में आपको बोल रहे हैं पढ़ाई से ज्यादा जरूरी अपने आप को बचाना है, बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए कि 19-20 और 20-21 के बैच को ब्लैकलिस्ट कर दो, क्योंकि उस जमाने में पढ़ाई नहीं हुई है और आपका सर्टिफिकेट देखते और आपकी ग्रेडिंग देख के वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देते। बहुत आसान है और इसीलिए जरूरी हो गया आप लोगों को इंटरव्यू में क्वालिफाई करना, क्योंकि आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब नौकरी के लिए भागोगे, उस समय में आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ाई आपकी आधी अधूरी पढ़ाई हुई है, उस आधी अधूरी पढ़ाई का कितना ज्यादा नुकसान हुआ। अभी जो है इस दौर में नहीं समझ में आता है, बाद में समझ में आता है, तो उसकी रिकवरी करनी जरूरी है। अब स्कूल की बात, रिद्धि की बात, इस तरीके से शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि रिद्धि को पहला बुलाया और इसने उस घटना को, उस दुख को याद किया, जो कि मेरे लिए भी मेरे जीवन का बहुत सारे दुखों में से वो एक इंपॉर्टेंट लम्हा है। मैं भूल नहीं सकता हूं। लगातार मेरे को लग रहा है कि 2 दिन मैं जो है साथ में रहा, जो कुछ भी हो सकता था, जो सहयोग दिया जा सकता था, वो सहयोग, मॉरल सपोर्ट जो होता है, वो हमने देने का प्रयास किया। किसी के भी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, हर किसी के जीवन में अपना एक महत्व होता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उनकी कमी को थोड़ा बहुत कम करने का प्रयास कर सकते हैं और उसी प्रयास में जो है लगे हुए हैं, उसी में जो है हम लोग जुटे हुए हैं। स्कूल को बहुत सारे लोग हैं तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत आसान है किसी चीज को बंद कर देना। अब इसको सजाने में मेरे को 4 घंटे लगे होंगे,
लेकिन उजाड़ने में मेरे को 10 मिनट लगेगा। उजाड़ना बहुत आसान है, अपना कैरियर बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो बात रिद्धि ने कही, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे थोड़ा ईमानदारी से सच्चाई बोलने का हिम्मत रखते हैं, कि मैं 8th क्लास में जाके उस घटना के बाद सीरियस हुई। आप लोग नहीं जानते हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी उम्मीद सजाए बैठे हैं। आपको जिम्मेवार नागरिक बनाना चाहते हैं। जिम्मेवार नागरिक बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है प्रधानमंत्री ही बन जाएं, राष्ट्रपति ही बन जाएं, तभी आप जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। जिम्मेवार नागरिक का सीधा सीधा मतलब है कि आप समाज में अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकें, पिताजी का नाम रोशन करें, घर की जरूरतों का ध्यान रखें, घर की जरूरतों को पूरा करें। उसके लिए जो आपको जरूरी है, मिनिमम पढ़ाई और उनके सपनों को पूरा करना, वो करना है आप लोगों को। उसके लिए आप लोगों को तैयार होना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति इसी तरीके से विचार रखें, ऐसा ही सोचें और अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है? नाउ आई रिक्वेस्ट लक्ष्मी टू कम ऑन स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स। Juniors and all friends, I am Lakshmi Keshri from class 11th. I study in commerce, business studies and accountants. मेरा लाइफ का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी जा रही है, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ को लेकर महंगाई है और हर चीज़ हम अपने पिता पर, अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम आगे जो बढ़ रहे हैं हमें बढ़ना चाहिए और हमें अपने अंदर नाम और इसके बाद क्लास और इसके बाद जो भी चाहते हैं आंसर जो भी है, कोई बात नहीं ना। इधर देख के कौन बोल, यहाँ तैयारी करके आया? इधर बोलना देख के, कोई तैयार नहीं है। चलो उधर देख। सरप्राइज टेस्ट है। I wish you all a happy Children's Day. We celebrate this occasion on the birth anniversary of our first Prime Minister of India, the Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. And this was such a beautiful day because 2 पेट खेलने को मिला। असल बात कहूँ तो मैंने कुछ तैयारी ही नहीं की, मुझे कुछ भी टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ को तैयार करने के लिए। जिंदगी एकदम टेंशन में बीत रही है, जैसे समय के हाथ से निकला जा रहा है। कुछ महीनों में अपना जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तो लड़ने वाले हम लोग। क्या होगा, कैसे होगा, बस तैयारी कर रहे हैं, पल का टेंशन नहीं है। और जैसा ये सब चलो बस स्टार्ट बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। ये फोन ही बोल रहा है। घड़ी को देखो मत, बस वह करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, ना तकलीफ है ना संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। वो मजीद भी क्या जिसे पाने के लिए आग न लगी हो सीने में। राहें खुद पर खुद आसान हो जाए, सुनाई नहीं देता। उम्मीदों के लिए जला कर तो देखो। जो अड़चन डालता है रास्ते में, रास्ते से उसे उखाड़ कर फेंको। ये कविता लिखी हुई थी राकेश चौहान। कोई बात नहीं, आ जाओ। सुन कुछ लिख लेना प्ले तो लगा समय पढ़ा दो। हमको पता है। क्लास में है
वो तो हम लोग करते हैं। क्या देख रहे हैं अपने कैरियर पर? मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है। अब सर्च मार ले ज्ञान प्रकाश ज्ञान ज्ञान किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल। वो खुद को अच्छी देख मेरा वाला वो तैयारी कर रहा है बड़ी उड़ान की। लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, श्याम सुंदर आओ। कोई नहीं किया, मैं तो शुरू में ही बोल दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्याम सुंदर। गुड आफ्टरनून। कोई नहीं हम लोग सो के यहाँ पे चलो Class, I want to say some about Children's Day. सुनो, ध्यान दो। हल्ला मत करो माइक नहीं है। कोई बात नहीं, चिल्ड्रन डे पे ही बोलो। चिल्ड्रन का ही डे है। बचपन में फूल लगाते थे, हमेशा मुस्कुराते थे, देश विदेश घूमने जाते थे, बहुत सारी जानकारियाँ लाते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, इसलिए चाचा नेहरू कहलाते थे। अरे वाह। हाँ, आ जाओ। आदर्श कमान आदर्श। अरे यार वीडियो लंबा हो रहा है इधर आ जाओ। अरे मेरा तो स्क्रिप्ट तैयार है पूरा ना आ रहे हैं बेटा बोलो आना है तो जल्दी आओ, नहीं तो घर पे आओ। क्या आ रहे हैं? पिछले 20 मिनट पहले मैंने बोला तो आ रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, हम एक छोटा सा कविता से शुरुआत करना चाहेंगे। करते रहो, सारा शाम तुम्हारा है। उम्र भर बोझ उठाया मुश्किल ने, उम्र भर बोझ उठाया मुश्किल ने, लेकिन तारीफ उस तस्वीर की लोग करते हैं। देखिए सबके जिंदगी में हंसी खुशी रहता है, हर आदमी जो सक्सेस होता है उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन आदमी उस केवल सक्सेस को ही देखता है, पीछे का संघर्ष पूरा कोई नहीं देखता है कि वो कितना संघर्ष करके आगे बढ़ा है। तो इतना संघर्ष करके इतना काबिल बनना है कि मतलब कोई लोग काटे नहीं कि नहीं आपका पूरा जिंदगी वेस्ट गया। गाना पर डांस कर रहा है ना। अरे गाना जा रहे हैं कोका कोला है, तू बोल बस कुछ। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, मैं 10th स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ। मेरा पढ़ाई डीएवी स्कूल से शुरू हुआ। जब मैं 1st क्लास में था तो एवरेज स्टूडेंट की तरह था, धीरे धीरे क्लास आगे जाता गया। जब मैं 5th क्लास में था तो मेरा एग्जाम हुआ जिसमें मेरे बहुत कम नंबर आए। फिर उस वक्त भी कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब 6th क्लास में आया थोड़ा बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी बस खेलते कूदते पढ़ लिया करता था। तो बस मैंने जब रिजल्ट आया तो उसमें अचानक मेरा टॉप 10 में नाम आ गया। उसी वक्त से मुझे लगा मुझे कुछ मेहनत करना चाहिए। फिर पहले से लगा था नहीं, कुछ मेहनत करके फिर 7 में टॉप 5 में पहुंच गया। उसी तरह प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अभी सब कौन है? और एक कविता कहना चाहूँगा। एक दो बोलना आओ ना दुनिया को समझाओ ना, बच्चे कितने प्यारे होते उन्हें कोई सताए ना। नेहरू चाचा आओ ना, मधु मुस्कान दिखाओ ना, तुम गुलाब की खुशबू हो बचपन को महकाओ ना। नेहरू चाचा आओ ना, गुजारा फैलाओ ना, देशभक्त हो पढ़े लिखे ऐसा पाठ पढ़ाओ ना। नेहरू चाचा आओ ना। थैंक यू। करना चाहता हूँ। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे हम चुन चुन दूर हटाते हैं। बस
शुभम शेखर गर्दा शुभम बस बस वहीं पे गाना गाएगा। अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं, उनकी शान है, ताली लाते हैं, तरह तरह की शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं, उनकी अलग पहचान है, शिक्षा को करवाते हैं। कितने क्लास हो रहा है? हाँ ओके, हम क्या बोलेंगे? कि फाड़ दें, चल ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम अंकित कुमार। हम ज़्यादा कुछ तो क्या ही नहीं, बस एक छोटा सा शायरी सुना देते हैं। चाचा का है जन्मदिन सभी बच्चे आएंगे, चाचा का है जन्मदिन सभी बच्चे आएंगे, चाचा जी को फूल गुलाब से हम सब बच्चे महकाएंगे। दिव्यांशु चप्पल तो है। Good afternoon, respected sir and all my dear friends. First of all, I wish you a happy Children's Day. Today I am here to speak to you about Children's Day. In India, Children's Day is celebrated on 14th November every year. This day is celebrated on the birthday of first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, who was also known as Chacha Nehru. He was a prominent leader and great freedom fighter who fought hard for Indian independence and took oath as the first Prime Minister in 1947. He had immense love for children and believed that children are the future of nation, and so it is crucial to educate them properly. Children's Day is celebrated to make people aware that children are the real future of nation. Let us all celebrate this day and with happiness and enjoy our best day of our. प्रशांत, अरे थोड़ा प्रशांत बस कैमरा में नहीं आ रहा है। My name is Pradhan Kumar. I would like to say one of the best quote of Jawaharlal Nehru. The children of सबसे बेस्ट फोटो the way we ला treat दिखा them मोबाइल will लेके। determine the future of the nation. क्लास 9 को छोड़ के मेरे ख्याल से 10th 11th और जो भी थे सब बोल चुके हैं एक्सेप्ट निरीक्षा। ठीक है, और हाँ अंकित चलो तो और कौन है? इधर भी कोई है? हमारा दो अच्छा और अरे आओ हाँ जा ना तू जा, मौका मिलेगा। चलो 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 रुक सर चलो सबका मेरे बोर्ड से एग्जाम याद है? मुझे याद है, यहाँ पे एग्जाम लेता मेरे को मैं एग्जाम में बैठा हुआ था तो मुझे सारी पेपर आए मेरे पास, तो मुझे उसमें सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे फीलिंग्स आने लगी टॉपर्स हूँ। तो मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ था, पूछा भाई तो फोर्थ पे था ना थोड़ा, तो मुझे भी टॉपर्स की फीलिंग आ रही थी। तो टॉपर्स क्या कर सकता है? अर्चना मैम ये चीटिंग है। तो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। Why did Ram kill Ravana? Because Ram kidnapped Sita. फिर आते हैं final questions. Why Ram kidnapped Sita? Once upon a time there was a king named Ravana. फिर then आते हैं 7 marks questions. Since India is a secular country, we follow many religions. And after this, फिर आते हैं हम लोग जैसे एग्जाम देते रहते हैं तो फिर आते हैं ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज रावण किडनैप सीता, सपोज तो हम लोग पूरा माइंड लगाते हैं, क्वेश्चंस कैसे भी करते हैं हम लोग सही सोचते हैं, तो या फिर ट्रू करते हैं या फॉल्स करते हैं।
फिर आती है ऐसे राइटिंग, कुछ भी लिखना रहे टॉपिक कुछ भी रहता है। इफ आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बोला तो मैं आगे होता, फिर पढ़ने के लिए फिर सबसे गंदा और वाहियात क्वेश्चन पूरे पेपर का, लेटर राइट इनफॉर्मल लेटर टू सिस्टर टू इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी गार्ड। अरे मेरी बहन घर पे रहती है तो मैं कैसे लेटर लिखूंगा? टू और फ्रॉम सेम है, पोस्टमैन क्या सोचेगा? अरे वहीं से क्या, फिर वहीं गेट पे आ हेड चिल्ड्रंस। मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था तो उधर से एक अंकल बैठे हुए थे, राजा बेटा एक बस आ जाता अकेले जाके। मैं बोला बेटा इधर आ, अकेले सिगरेट पीना छोड़ दिया, इससे फूके मारे तो पूरी दिन बीत जाएगा। और देन फिर मैं एक दिन सब्जी लेने जा रहा था तो बोला मैं रिक्शा वाले मैं थोड़ा सब्जी मंडी छोड़ दे। रिक्शा वाला तो चलो मुझे भी 2 किलो प्याज लेने हैं। अरे मैं खुद 250 ग्राम प्याज ले रहा हूँ, सर रिक्शा वाला 2 किलो ले रहा है। तो मैं भी अपना इज्जत बचाने के लिए मैं भी 2.5 किलो प्याज ले गया, पूरे पॉकेट मनी सेव करके खर्च किया वहां पे। फिर अगर गरीब घर का बच्चा कोई टॉप करता है तो असल में वो कोई वो काफी अचीवमेंट किया है, फिर वो रिपोर्टर है तो उनको अलग ही ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। फिर जाके उनके घर फिर वो बच्चा पढ़ रहा था, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं, फिर उसके पिता को वो लोग घाम में ऐसे चलाते रहते हैं, देखिए वो बच्चा का पिता जो है रिक्शा चलाते हैं, वो फालतू पैसे घूम रहे हो, इन्होंने तो अपना टीआरपी बढ़ाना है उससे। असली वो है जो अमीर बच्चे हैं, उनके पास हॉट का सब्सक्रिप्शन है, और वो बाहर डांस के सामने कोई बैठ के अगर टॉप करता है उसको बोलते हैं कोई अचीवमेंट है, जो अमीर बच्चे। वेरी गुड। क्या मैं गाना बजा रहा हूँ और इसके बाद जरूर जो बच्चे जिनको मैं बोलूंगा वही नाचेंगे। अगर इतना नाम बता के नहीं जाओगे तो फिर जो है तुम यहाँ पे बोल के जाओ। डांस करना है ठीक, हाँ 3 बच्चों को डांस करवा दोगे ना? नहीं करवा पाओ तो तुम बोलो। पहले 20 नवंबर को साथ पहले मनाया जाता था और अब 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू जो है बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता था? पता नहीं सर। अच्छा चलो रहस्य पता लगाओ 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता था। ठीक है, वेरी गुड। पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था और चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इनका जन्म 1889 को 1 साल पहले इधर बताने दो। ठीक चलो अब तो 9th क्लास का बताता हूँ कैसे डांस करना है। बोलो। ये 5 दिन Good afternoon, my all elder brother sister. My name is Niriksha Singh from class 8 and happy Children Day to all. तो मैं बस इतना ही आप लोग को पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग ने जो भी कहा उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। कैसे आप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम देंगे, कैसे आपकी लाइफ बीती, आपके प्रैक्टिसेस को सुन के मुझे बहुत ही अपनी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी बातें मिली। सो थैंक यू आप लोगों को। और मैं अभी विश करूँगी कि आप लोग की बोर्ड एग्जाम अच्छे जाए और जिनको जो भी करियर में करना वो आप अच्छे से। अब जो है जो बच्चे कुछ नहीं किए शुरू में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को जब कुछ लिखने के लिए दिया जाता था और बच्चे गलत लिखते थे तो टीचर बोलती थी ये सब 5 बार लिखो। होता था या नहीं होता? ठीक है, तो सबका वीडियो है यहाँ पे, जितने बच्चे भी बोले हैं सबका हमने वीडियो बनाया है। कौन बनाया? और मुझे पता है कि किन किन बच्चों ने जो है गलती की है,
तो जो जो बच्चे गलती किए हैं डांस उन सारे बच्चों को दोबारा से आके यहाँ पे प्रोग्राम देना होगा। दोबारा वो इसलिए देना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? चिल्ड्रन एनुअल डे ऑफ सनद एकेडमी। और आप लोग मेरे से यहाँ पे चिल्ड्रंस डे मनवा रहे हो, ठीक है? यस। तो मैंने किसी को भी नहीं बोला कि हम यहाँ पे चिल्ड्रन डे मनाने के लिए इकट्ठा होंगे, ठीक है? तो जो है आप लोगों को सनद एकेडमी कैसा का एनुअल डे हम लोग मना रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को दोबारा से अपने स्टेटमेंट को सही करके आपको 3 सवाल। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि जब आपको बोला जाता है कि बोलो तो समझ में नहीं आते कि क्या बोले, और ज्यादातर बच्चे गूगल बाबा की सहायता ले लेते हैं और जो भी सबसे ऊपर में नजर आता है उसी को 2 लाइन बोल के आ जाते हैं, क्योंकि जब तक वो सोचते हैं तब तक मालूम चलता है कि सबने नाम अनाउंस कर दिया, तो वो तैयारी नहीं कर पाए। हेलो, अभी मैं जो है सबको तैयारी का मौका दे रहा हूं, ठीक है? Only 2 minutes। और 8, 9, 10 के बच्चे अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे, इमीडिएटली उनका अगर ब्रेन काम नहीं करेगा, तो जो है आप लोग कभी भी आगे चल के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप लोगों का ब्रेन थिंकिंग ब्रेन होना चाहिए। आज की डेट में आप लोग देखते हो कि ऑन स्पॉट रिपोर्टर आपसे सवाल करता है, आपको जवाब देना है। वहां पे आप बोलोगे क्या कि मैंने आपके सवाल की तैयारी नहीं की है, मुझे बख्श दो? ये नहीं होता। आपको तुरंत तैयारी करना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समय दे रहा हूं और 3 पॉइंट दे रहा हूं, उसी पॉइंट पे आप लोगों को बोलना है। और 3 पॉइंट ये हैं कि सबसे पहले अगर हम सनद एकेडमी की बात कर रहे हैं तो सनद एकेडमी आप लोगों ने ज्वाइन किया, सबने ज्वाइन किया है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने सनद एकेडमी के बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो सनद एकेडमी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज भी अगर सनद एकेडमी में होता तो हमारे लिए और अच्छा होता। एक कमी, एक खूबी, ये आपको बतानी है। अगर कमी है तो मैं उसको दूर करूंगा। किस वजह से आप आए हो? अगर आप बोलोगे कि मैं बेवजह यहां चला आया और कोई वजह नहीं है, नहीं मेरे को पापा ने बोला कि यहीं पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, ये भी हो सकता है ना वजह, इसीलिए मैं नहीं चाहकर भी यहां आ गया, ये भी वजह हो सकता है। अगर ये वजह है, ये वजह बोलो। अदरवाइज आपको जो है यहां पे आए हो अपने लिए नहीं, आपका समय निकल गया अपने लिए नहीं, तो कम से कम अपने छोटे भाई बहनों के लिए, किसी और के लिए एक इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने का तरीका क्या है? उस इंस्टीट्यूट की कमियां उस इंस्टीट्यूट के लोगों से कहो। किसी और को जाके कहोगे तो वो दूर कर पाएगा क्या? वो जो है तुम्हारा ही मजाक बनाएगा। ये लड़का जानता है फिर भी वहां जा क्यों रहा है? तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी कमी नजर आ रहा है, आप बताइए कि सर अगर ऐसा हो जाता तो जो है और हमारे लिए बेहतर रहता। ठीक है? और क्यों आपने यहां पे ज्वाइन किया, हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्लियर है? इनके ऊपर में आप लोगों को बोलना है। वैसे क्लास 9th के बच्चे कुछ अपना एक मिमिक्री और कुछ अपना एक प्रोग्राम तैयार किए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहता हूं और वो लोग आए अपने ग्रुप के साथ और उस मिमिक्री को यहाँ पे प्रेजेंट करें और उसके बाद बाकी सारे जो बच्चे हैं वो अपना अपना जो भी बात मैंने उनको बोला है वो अपने आप आके यहाँ पे बोलेंगे। और इसके बाद ये सब करते करते मुझे उम्मीद है कि 4:30 बज जाएगा। उसके बाद का जो आधा घंटा का समय है, उस आधा घंटा का समय में आप लोगों को जो है जो भी डांस वांस करना है उसका सॉन्ग जो है यहाँ पे आके आप लोग बता दीजिएगा, ताकि इमीडिएटली ये लोग उसको निकाल के तैयार रखें और प्रोग्राम स्टार्ट हो। ठीक है? क्लास 9 कॉमन स्टेज बीटीएस चलो काफी अच्छा होगा। ऐसा करना, तुम ही बोल देना, मैं कॉल करता हूँ। अभी लोगों का टाइम यूट्यूब कर रहा है, तो सब्सक्राइबर हो गया। और पीछे
बच्चे आ गए। मोबाइल आने रखना रही। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। कहाँ पर है? सॉरी ये जो है उसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ओके सर, ठीक है। बिना पेंसिल का लिख रहा है ये लोग। शशिकांत सर जी करते हो शंकर। अरे तुम लोग मत हंसो, हम लोग हंसते हैं। सुनना, कल हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे पता है मारेगा मेरे को, तू मेरे मारेगा, मत ओके, हो गया? यस सर। सुंदरम, तुमसे कुछ बात पूछना था। बोले कि तुम्हारे दुकान पर बैटरी में डालने वाला एसिड भी मिलता है। सर, अरे उसका क्या दुकान है मेरे? किसी की जानकारी में है? और सर यहाँ पर जब कंचन ज्वेलर्स है सर, उसके बगल में बैटरी का दुकान है सर, वहीं पे हो सकता है मिल जाएगा उस एसिड। ओ, सुंदरम की दूसरे दुकान पे? नहीं सर, वहाँ पर लोहा लकड़ का दुकान है ना, वहीं पर भीम जी खाई दुकान पे। अच्छा, वो खैनी की दुकान हेमंत का है? नहीं सर, ओके ओके ओके, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। ओके सर, नॉट क्वेश्चन बनाओ। बिना पेंसिल का बना रहे हो। क्या यार, भाई दूसरा देख रहा है उसमें। शशिकांत सर लिखना मेरी कर दो सर, अभी हम नहीं कहेंगे। शशिकांत सर कर रहा है क्या तुम लोग? लग तो रहा है कि नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं सर तो स्लाइड दिखाते हैं। क्वेश्चन नहीं बनवाते हैं। आज सर आप क्या कर रहा है सर? अभी हमको सोचा। हाँ, तो सिचुएशन भी हमारा ही बन रहा है सर एकदम। अरे सर कब से कोट पहनने लगा? अभी तो सर ठीक हो गया? बोर्ड पे। आयुष हो रहा है सर? ठीक है, दिव्यांशी से बनाओ। देखो क्या बना रहे हैं। काफी बहुत फास्ट। आसान क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो। इसका ये साइड इक्वल हो जाएगा। सर ये मैं हूँ, ये साइड एक दिन का सिचुएशन भी है। कैसे पढ़ाओ बताओ, सही से बनाओ। उसको कंफ्यूज करना। अरे गजब। ये तो एनुअल डे लिख दिया रे क्यों? देखिए एक सर का थोड़ा सा ना इसको ऊपर वाला बाल सेव करना चाहिए था। साला कस के मार रहे हैं लोग। लग रही है कि मार रहा है। कोई नहीं। रियलिटी मार रहा है। सर कितना इंस्टाग्राम चला रहे हैं? थोड़ा आइए पढ़ाइए। Instagram चला कहाँ रहे हो? सर इंस्टाग्राम चलाते हैं। अरे भाई इधर आ जा। चकिया गाड़ी से 5 जगह गाड़ी कैसे भाई? 2 आगे 2 पीछे और एक स्टेपनी जो पीछे लगता है। सुन रहे भाई, आयुष को लाया कोच तेरे तो कोई व्यू नहीं आ रहा है। एक बार ले चल गए। लल्लू से गया। ये हम लोग का तो क्लास का डेली ऐसे रहता है। सुनो ना, कल हम लोग देखे थे उसको ट्रैक्टर पर, इसको देखा था ट्रैक्टर पर। एकदम डिट्टो सिचुएशन बन रहा है भाई। एक कम ही खल रहा है यार। नो डिट्टो सिचुएशन। नो गर्ल्स स्टूडेंट देयर मैम। हम भी ऐसे द स्टोरी ऑफ पालमपुर का टेस्ट हो रहा। अरे पालमपुर नहीं, पालमपुर नहीं। हाँ हाँ बेटा, कल शनिवार है ना, दोनों बैच का एक ही में कंबाइन कर और टेस्ट लिया जाएगा। अरे एक ही चैप्टर है उसमें दोनों। अरे अपने नियत समय पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं जैसे तुम लोगों को सरल तरीके बताता हूँ। मतलब कुछ ज्यादा ही वाकिफ हो गए हैं सर के सिचुएशन। बनाओ। सर का खोले कर रहे हैं। अच्छा दर्शन के करो। क्या कॉल करना रे? तो आज इवेंट पे चल जाए बिना ना सर इंस्टाग्राम चला रहे हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 हो गया होगा। यस सर। ठीक है, उस बोर्ड पे करो। बिना मार्कर देंगे, बिना मार्कर करेगा देख लो। अरे हाँ जो स्पीड मैन।
IIT फेल है इसके सामने। 50 वर्ड पर सेकेंड। कितने की स्पीड से क्वेश्चन मुझे दो ट्रायंगल बना और उसे इक्वल करके दिखा। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये दोनों एंगल BOS इक्वल हो जाएगा। अरे बेटा मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, जैसे मैं सरल तरीका बताता हूँ वैसे किया करो। सर नेट पे ऐसे ही दे रहा है। अरे हो सकता है नेट पर तुम इसके वजह से दूसरे क्वेश्चन देख लिए होगे, हो सकता है। ठीक है, सरल तरीके से बनाओगे अच्छा से समझ आएगा। सरल तरीके से बनाना चाहिए जितना सर। ठीक है, समझ नहीं है। ये स्मार्ट दिख रहा है चुतिया के। अच्छा क्रिश, तेरे पास कितना उंगली है? 10। अच्छा दिमाग से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवा उंगली है तेरे पास। एलियन है क्या? ज़्यादा मत बोल। सर जी क्या करते हैं एकदम याद आ गया। तो सच में बेइज्जती करते हैं। 45 मिनट के बाद कौन पढ़ाएगा? ये तो रिलेटिव लग रहा है मारने भाई। बदला लेगा। कुछ नहीं सर, पेन गिर गया था सर। पेन की तो क्या नहीं, हम कितना धागा मार दे रहा है बेचारा, मर ना जाएगा भाई। टाइम 10 मिनट है। देखो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट टाइम है अभी। इंट्रोडक्शन कोई बात नहीं सर, कॉल पढ़ लेंगे। अरे आज करना है, कल नहीं। ठीक है, कुछ 10 क्वेश्चन देखो। ठीक है सर, देख रहे हैं सर। भाग रहे हैं सिर्फ देखना बनाना नहीं है। रोस्ट कर रहे हैं हम लोग, बैठ गए लोग। इधर से बदला ले तो चश्मा सारा सदमा में बैठा हुआ है, कुछ काम ही नहीं होता। लग रहा है देखिए को लाइक, एक माइंड कौन होता है बॉस? तो दिखा नहीं रहा कौन है। रे चैट ऑन करना। चैट ऑन है। और कल सभी लोग को आना है पेपर देने। ये नहीं कि पिछले बार आयुष आया था, निश नहीं आया था। बस मैं देखता हूँ कि हर एक बार आयुष और दिव्यांशु आते हैं। तुम लोग को पढ़ने की इच्छा है ना? सबको बुखार हो जाता है। जाओ प्रिपेयर होकर आना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर। बोलो सर। जब बहरे लोग सुन नहीं पाते हैं तो सर वो हम लोग की लैंग्वेज कैसे सीख जाते हैं? अब उसके लिए मुझे बहरा होना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी डाउट है? नहीं सर, ठीक है, कल अब देखा जाएगा। ओके सर। अरे बाकी काम लोग कॉल करेंगे, वो बोलते हैं सर। अरे सर का डायलॉग ठीक है, चलो ठीक है, चलो।